हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, हम रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे, तो उन्हीं की क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट मैंने चैनल पर डाल दी है, ये क्लास नंबर 2 है। हम देखो 1992 से जो रेलवे के साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो 2023 तक लास्ट ईयर जो सभी, चाहे वो रेलवे ग्रुप टी हो, एनटीपीसी, चाहे जो आरआरबी हिसाब से सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और साइंस के आपको देखो बेहतर से बेहतर सवाल को बताऊंगा मैं आपको, जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलो यार, आज हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। चलो यार, देखो किसी वृक्ष की आयु कैसे गिनी जाती है। तो भाई, जो किसी भी देखो गिनी होता है, जो वलय होते हैं, ठीक है, जो वलय होते हैं उनको गिन के गिना जाता है उसकी कितनी आयु है। ठीक है, देखो किसी वलय को गिनकर। ठीक है, सेकंड सवाल है कि जल संवर्धन क्या है, मतलब हाइड्रोपोनिक्स। जल तो जल संवर्धन भाई उसे कहते हैं कि मतलब जल में जो पौधे उगाए जाते हैं उन्हें जल संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, देखो बिना बिना मिट्टी की पात को उगाना, मतलब बिना मिट्टी जल में जो पौधे उगते हैं ना, उन्हें हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के साथ हिंदी भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या है, सीधा हिंदी में देता है, इंग्लिश वर्ड नहीं देता, कभी कभार इंग्लिश वर्ड भी दे देता है। ठीक है, अभी देखो किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा ग्रेग जोन मेंडल होता है। ठीक है, अनुवांशिक के पिता ग्रेग जोन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। तो देखो, बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, वो सही है। अभी मैं आपको देखो गुणसूत्र के बारे में बताऊंगा। देखो, वैसे तो देखो 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलते हैं, 23 ही माता में और 23 ही पिता में, लेकिन अगर लिंग निर्धारण की बात आती है ना, तब 22 जोड़ी फीमेल और 22 जोड़ी मेल में होते हैं। ठीक है, प्लस इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है, जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ना, वो इस गुणसूत्र से, वाई गुणसूत्र से। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला है, किसी बच्चे के लिंग निर्धारण हो गया ये तो। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, ये नेक्स्ट सवाल देख लो। मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या होती है, मैंने 23 जोड़ा बताया था, 23 का डबल कितना होता है। देखो कई बार जोड़े पूछ लेता है, कई बार संख्या में पूछ लिया, संख्या 46 हो गई और जोड़े 23 जोड़े हो गए। ठीक है, जो लोग मक्के नेक्स्ट वाले जो लोग मक्के को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है। ठीक है, सवाल समझ लिया। अब इसका उत्तर है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, जिसे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक होता है। ठीक है, राशि दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। अब सदिश कौन सी होती है, जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, दिशा दिशा के साथ परिमाण भी होता है। और अदिश होता है जिसमें सिर्फ दिशा दिशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। नहीं, कपास किससे प्राप्त होता है, तो कपास होता है बीजों से प्राप्त होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आरआरबी है, आरआरबी गुवाहाटी 1993 ये। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि पहले रेलवे जोन के हिसाब से पेपर लिया करती थी। अभी ऑल मिक्स में वैकेंसी आती है, तो मिक्स में सारा, मतलब सारा मिक्स में सब कुछ चलता है। पहले आरआरबी कोई कब लेती थी, कोई कब लेती थी। ठीक है, उसी हिसाब से ये छपे हुए हैं। ठीक है, अभी सवाल देखते हैं कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है, क्यों आती है। तो इसका उत्तर है क्योंकि यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, किस मछली में सल्क नहीं होते। सल्क मतलब जो कांटे होता है ना, कांटे टाइप से, उसे सल्क मछली होता है। केटफिश होती है। नहीं, किस मछली में सल्क नहीं होते, केटफिश। ठीक है, ज़्यादातर मछलियाँ, भाई मछलियों से बहुत सवाल देखे हैं मैंने। ठीक है, मछलियों से एक अलग ही क्लास बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं आपको पूरा धीरे धीरे बताता रहूँगा, क्योंकि मछलियों से मैंने बहुत सवाल देखे हैं रेलवे में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती। ठीक है, वातावश्य के कारण। अब देखो उटपटांग सा मतलब ऑप्शन है इसका, इसको याद रखना कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, वातवश्याय के कारण होता है, क्योंकि उसकी जो हड्डियाँ खोखली होती है अंदर से, इसलिए वो डूब नहीं पाती। ठीक है, एक तो ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसका देखो साइंटिफिक नेम ये कुछ है, वाशियन। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया। विषाणु, इसका स्टेनले।
यानी शुद्ध रूप से विषाणु की खोज की थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, रशियन वैज्ञानिक था, इसका याद भूल रहा हूँ, स्टेनले, लेकिन शुद्ध रूप से क्रिस्टल रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, स्टेनले ने किया था, वोस के नाम था शायद, ऐसा कुछ नाम था, विषाणु को सर्वप्रथम उसने की थी। और शुद्ध रूप क्रिस्टल थोड़ा अलग घुमा के सवाल है ये, डब्ल्यू स्टेनले, देखो उस टाइम में भी ऐसे सवाल पूछा करते थे रेलवे, ठीक है, अब तो वैसे भी लेवल बहुत हाई हो गया है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत है, देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ना अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए कौन सा पौधा चुना था, वो मटर का पौधा था, देखो हाँ मटर के पौधे, ठीक है, हरा मटर का पौधा चुना था। मटर का पौधा इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे जो फास्ट ग्रो करता है किसी चीज़ पे, चाहे वो जल्दी फल वगैरह वगैरह सब कुछ होता है ना, जो इसलिए मटर का पौधा चुना था उसने, ठीक है। लिटमस किससे मिलता है, सवाल है नेक्स्ट है, लिटमस किससे बनता है, तो लिटमस भाई लाइकेन, लाइकेन एक मिनट में बता देता हूँ आपको, देखिए लाइकेन होता है लाइकेन होता है थेलोफाइटा का, थेलोफाइटा एरिया, एक मिनट, थेलोफाइटा के 3 होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है शिवाल, ठीक है। ये एक मिनट, इसको थेलोफाइटा का समूह है लाइकेन। अब लाइकेन किससे मिलता है, ठीक है, देखो लाइकेन सहजीवी है, ये शैवाल और प्लस कवक दोनों से मिलके कवक, हाँ कवक दोनों से मिलके बनता है लाइकेन, ठीक है। अभी कवक क्या है लाइकेन को पानी देता है और शैवाल भोजन देता है, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को ये डिपेंड है, दोनों से मिलकर लाइकेन बनता है, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है। अभी आरआरबी रांची पे आ चुके हैं, ठीक है, ये साइंस के सवाल देख रहे हैं, जीके का भी मैं आगे आपको वीडियो अलग से बनाता रहूँगा, ठीक है। अभी हाँ, मलेरिया की दवा के लिए किस स्रोत का, मतलब मलेरिया का जो उपचार के लिए किस पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सवाल ऐसे है, तो सिनकोना वृक्ष होता है, ठीक है, ये इंडोनेशिया टाइप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिनकोना वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है, अफीम होता है सूखे लेटेक्स से, लोग जो मतलब फूल होता है ना, फूल उसको काट के वगैरह वगैरह इससे बनते हैं अफीम, ठीक है, सूखे लेटेक्स से है, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ वाणिज्य काग किससे छाल से प्राप्त होता है, नहीं वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, तो बबूत या ओक से, कुछ अजीब टाइप का सवाल है यार, काग किसके छाल से प्राप्त होता है, बबूत ओक से, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, चल, पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन ये जो जम्मू कश्मीर में मिलती है पश्मीना ऊन, ठीक है, ये चेंगथंगी ये बकरियाँ होती है, चेंगथंगी टाइप से कुछ भेड़ मतलब हाँ बकरियाँ होती है चेंगथंगी, उससे प्राप्त होता है पश्मीना ऊन बकरी से। नेक्स्ट सवाल क्या है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, मवेशियाँ जो होते हैं बांझपन, उसमें होता है बेंग रोग होता है, यार अलग ही रोग पड़ा है, फर्स्ट टाइम मैंने तो ये रोग भी, ठीक है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं, शराब होता है सूत्रण रोग, सिरोसिस रोग, अधिक शराब पीने से सिरोसिस, सूत्रण रोग, ठीक है। अभी देखो हिंदी में याद नाम रखना, देखो अलग टाइप का सिरोसिस, अब सिरोसिस तो सुना है लेकिन सूत्रण नहीं सुना, ठीक है, इसलिए भाई देखो प्रीशियर क्वेश्चन इसलिए करना जरूरी होता है। देखो कुछ अभी मैंने ऊपर वाला सवाल बताया था एकदम अलग सवाल है, मैंने फर्स्ट टाइम इस सवाल को देखा, भाई रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अभी इसका भी नाम देखो, ये सिरोसिस तो है लेकिन देखो पूछने का तरीका कुछ अलग ही टाइप का है, ठीक है, इसलिए प्रीशियर क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम, अब राइबोसोम भी, राइबोसोम के कार्य किसका कार्य होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। राइबोसोम 2 प्रकार की होती है, एक तो समूह टाइप के होते हैं, एक थोड़े खुरदरे टाइप के होते हैं, ठीक है, याद रखना। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो मरुस्थल में मरुद्भिद जीरोफाइटा बोलते हैं, देखो ये एक साइलेंट जीरोफाइटा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी आरआरबी कोलकाता में आ चुके हैं, 1994 का पेपर है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइट थी, ठीक है, याद रखना, बहुत बार सवाल आता है। देखो लास्ट मैंने पिछली क्लास में भी ये सवाल आया था सेम,
और इस देखो इस आरआरबी ने पूछ लिया था। तो भैंस का मुख्य नस्ल कौन सी है? नेक्स्ट सवाल है, भैंस की मुख्य नस्ल कौन सी है? अरे यार क्या सवाल है। अभी 3-4 है, देखो मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी है। ये भैंस की अलग अलग नस्लें हैं, जाफराबादी और मेहसाना। ठीक है, ये मेहसाना तो गुजरात की तरफ की भैंसें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? यानी मतलब केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? ये मथुरा के पास मखदुम से, यानी मथुरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान। ठीक है, क्या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? यह बीकानेर राजस्थान में। ठीक है भाई। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? ये पौधा है दालचीनी। ठीक है, ये वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। मसालों की रानी किसे कहते हैं? काली मिर्च, इलायची। हाँ, मसालों की रानी इलायची होता है और मिसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, फूलों का अध्ययन कहते हैं एंथोलॉजी, यानी फूल। ये नेक्स्ट पिछली आरआरबी में पूछा था और इसमें पूछ लिया। ठीक है, ये क्या है? नेक्स्ट सवाल है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी, हाँ मिट्टी याद रखना है। मिट्टी अध्ययन। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, सिस्टमा नेचुरा। ये है कार्ल लीनियस की। सिस्टमा नेचुरा कार्ल लीनियस ने जो जंतु जगत को 2 टाइप में बांटा था कार्ल लीनियस ने। ठीक है, वो है। अभी नेक्स्ट आरआरबी आ गया है। और दूध को दही के में जमने का कारण क्या है? दूध दही में किसी कारण जमता है तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसके कारण जमता है। ठीक है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु मरे होते हैं वैसे तो, क्या है? न्यूक्लियोटाइड एसिड और प्रोटीन। ये देखना, देखो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, और विषाणु अलग अलग टाइप के होते हैं। विषाणु से भी अलग अलग टाइप के रोग होते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, क्या है? जंतु में होने वाली फूट और माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है विषाणु। देखो ठीक है, आ गया। जंतु में होने वाली फुट और माउथ रोग, यानी मुंह में रोग होते हैं, पैरों में रोग होते हैं, जंतुओं में, पशुओं में खासकर। ठीक है, वो विषाणु कारण होते हैं। अब ये क्या है? हाँ, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से। क्या आयोडीन प्राप्त होता है? लिमोनेरिया से। स्वाद अच्छा यार। अभी नेक्स्ट पेज पे आ गए। हाँ ठीक है, ये देखो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुणा 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या का अनुमान। भाई देखो ऐसे याद रखना, सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत पुराने हैं तो पूछे नहीं जाते। देखो अभी पूछे जाते हैं। दाब, नेक्स्ट सवाल है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन मानव शरीर में कौन ले जाता है? तो ऑक्सीजन ध्वनि नहीं, अच्छा आर आर आरबीसी आरबीसी ऑक्सीजन ले जाती है। आरबीसी को इसका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, और इसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। आरबीसी देखो, डब्ल्यूबीसी जो रोगों से लड़ने में मदद करती है। एक होती है प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है, डेंगू में प्लेट गिर जाती है ना, उसे वो प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, ये 3 टाइप का रक्त होता है। नेक्स्ट वाला है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, नहीं वसा में होता है, जल में घुलने वाले होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। जल में घुलने वाले होते हैं बी और सी, और वसा में होता है, इसका ट्रिक याद रखेगा, कीड़ा, KEDA। हाँ कीड़ा, ऐसे याद रखता हूँ मैं, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, देखो 1 मिनट। हाँ देखो आ गया ना। ठीक है, मैं अपने हिसाब से याद रखता हूँ, आपको किस हिसाब से याद रखना है वो आप जाने। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल होती है ध्वनि की चाल, अरे यार ये सवाल गलत, ऑप्शन इसको उत्तर गलत है। ध्वनि की चाल होती है 332। ये अरे मेल में पूछा है वैसे, 332 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है शायद। हाँ, ध्वनि की चाल। अब इसमें मेल में पूछ ले, देखो सवाल देख लेना भाई। देखो
ऐसे सवाल भी कभी कभार पूछ लेता है, इसमें मेल में पूछ ली देखो, ठीक है। 760 मील पर घंटा, याद रखना, देख लो ये सवाल देख लो। ठीक, अभी नेक्स्ट सवाल है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है, सबसे ज़्यादा फेमस होता है बॉक्साइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट अरबी पे आते हैं, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किसने किए जाते हैं। नहीं, लाख यानी मोम और लाख किसे कीड़े से प्राप्त होते हैं, कीड़े के श्रावण के रूप में होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ठीक है। और वैसे D2O नहीं, डिस्टिल वाटर होता है, वो भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कार्बोरेटर में। हमारे नेक्स्ट वाला है, हमारे शरीर में आधारी उपपच्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, किससे निकलता है, अप टू। अब हिंदी बहुत भारी पड़ती है। हमारे शरीर में आधारी उपपच्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है, अप टू ग्रंथि से। गले में होती है अप टू ग्रंथि, उससे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका 3500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर झेल सकता है, इसलिए टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और अभी ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।